स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा में। आज का टॉपिक है प्रमुख वचन और नारे। इतिहास में हमारे महापुरुषों के द्वारा जो भी वचन और नारे दिए गए हैं उनको हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। इस टॉपिक से संबंधित पिछली परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आते रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आप बड़े ही ध्यान से आप देखना, ठीक है। और रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक बार आपने अगर इस वीडियो लेक्चर को देख लिया तो इस टॉपिक को आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और फिर बाद में हमने एक MCQ भी लगाए हैं जो इससे संबंधित बार बार पूछे गए हैं, तो उसको भी आपने अगर लगा लिया तो बहुत ही अच्छा जो है ये टॉपिक तैयार आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, प्रमुख वचन और नारे में सबसे पहले हम लेते हैं अपने महापुरुष सुभाष चंद्र बोस जी को। तो हमारे नेताजी द्वारा कौन कौन से नारे दिए गए थे, तो आइए देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 3 नारे जो दिए थे, जो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में बार बार आए हैं, उनको आइए देखते हैं। तो ये हैं, एक दिया था दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद। ये 3 नारे जो है सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित परीक्षा में बार बार आते हैं। तो आइए इनको समझते हैं ट्रिक के माध्यम से और याद करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है संसद भवन, ठीक है, दिल्ली का संसद भवन। तो यहाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस जी में एक शब्द आ रहा है बोस, ठीक है, बोस। तो बॉस का मतलब होता है जो हेड पर्सन जो होता है, ठीक है, बॉस। तो हमारे जो देश के जो बॉस हैं, बॉस मतलब PM, जैसे PM और राष्ट्रपति, ये हमारे देश के बॉस हैं। यहाँ देखिए ट्रिक समझिए, आप आसानी से याद कर लेंगे। तो हमारे देश के जो बॉस हैं वह कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में। तो ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अगर बॉस से मिलना है तो दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। और यही बॉस प्रत्येक वर्ष जो है आज़ादी का उत्सव मनाते हैं। तो आज़ादी का उत्सव ये कहाँ पर मनाते हैं? जैसे प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रत्येक वर्ष आज़ादी का जो उत्सव मनाया जाता है वो दिल्ली के लाल किले पर जो उत्सव मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर मनाते हैं? दिल्ली में मनाते हैं। तो कौन मनाते हैं? बॉस। आज़ादी का उत्सव प्रत्येक वर्ष, ठीक है। और वहीं पर जब उत्सव मनाया जाता है आज़ादी का, तो वहाँ नारे लगाए जाते हैं जय हिंद, ठीक है, जय हिंद के नारे लगाए जाते हैं। जैसा कि आपने स्कूल कॉलेजों में देखा होगा, तो 15 अगस्त वगैरह का जो प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर जय हिंद और भी बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं। तो यहाँ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो बॉस है, बॉस से मतलब हमारे बॉस कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में। तो दिल्ली चलो, ठीक है, और दिल्ली में ही हमारे बॉस आज़ादी का उत्सव मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। और उसी आज़ादी के उत्सव में वहाँ नारे लगाए जाते हैं जय हिंद। तो जय हिंद का नारा भी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलिए अब ऐसे ही आगे देखते हैं। तो देखिए, अगले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से नारे दिए थे? तो महात्मा गांधी जी ने एक हे राम ये कहा था, और करो या मरो कहा था, और भारत छोड़ो। वैसे महात्मा गांधी से संबंधित और भी नारे और वचन हैं, लेकिन ये 3 परीक्षा में बार बार आते हैं, तो इसलिए हम इन 3 को ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इन 3 से बाहर कभी भी जाता नहीं है एग्जाम में प्रश्न जो है। तो इन 3 को समझिए। देखिए किस तरीके से हम याद रखेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, जिनमें प्रमुख आंदोलन की बात करें तो जैसे असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो असहयोग आंदोलन में लोगों ने काफ़ी सहयोग किया था महात्मा गांधी जी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी किया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात आई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात आई थी, तो हमारे देश के लोगों ने महात्मा गांधी को सपोर्ट नहीं किया था। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने निराश होकर भगवान को पुकारा था और कहा था हे राम मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि भारत के लोग जो है मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो फिर भी जो है महात्मा गांधी जी को भारत के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो गुस्से में आकर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, तुम चाहे कुछ भी करो या भारत छोड़ो, ठीक है।
अब तुम कुछ भी करो। तो गुस्से में आकर महात्मा गांधी ने ये कहा था। तो ये देखिए, हम ट्रिक के लिए हम ये सब बातें जो है बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था गुस्से में आकर, करो या मरो। पहले भगवान को पुकारा था, फिर कहा था हे राम, मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं, ठीक है, ये शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो फिर गुस्से में आकर कहा था करो या मरो, या तुम भारत छोड़ो, ठीक है। तो इन तीनों को आप अच्छे तरीके से याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अगले महापुरुष हैं जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से नारे और वचन दिए थे, कौन कौन से आपको याद रखने हैं। तो आपको याद रखना है पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो नारे दिए थे उनमें पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। तो इसको दोनों को किस तरीके से याद रखना है। तो देखिए, महात्मा गांधी जी वाली जो ट्रिक थी उसी ट्रिक को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखिए, वही भारत के लोग जिनको महात्मा गांधी जी बार बार प्रेरित कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल करने के लिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हीं लोगों से कहा था कि देखिए, अगर आपको पूर्ण स्वराज चाहिए तो आप लोग जो है घर से बाहर निकलिए। बाहर से तात्पर्य यहाँ देखिए, जवाहर में है शब्द एक बाहर, ठीक है, बाहर से हमने ले लिया बाहर। तो आप लोग जो है घर से बाहर निकलिए, क्योंकि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे और घर में आराम ही फरमाते रहेंगे तो आराम तो हराम है। तो घर से बाहर निकलिए अगर आपको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगले व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक जी। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो देखिए, इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यहाँ एक जो शब्द आ रहा है स्वराज का जो अधिकार है उसके लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो उन्होंने उस समय पर कहा था कि देखिए, मेरा इस समय पर लक सही नहीं है, वरना मैं अपने बच्चों को स्वराज का अधिकार अभी दिलवा देता। तो देखिए, ये हमारी ट्रिक है। तो इसमें जो लक की जो बात आई है, तो लक शब्द जो लिया है इससे बनेगा हमारा शब्द तिलक, ठीक है, क्या तिलक, और बच्चों से बनेगा बाल। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ तिलक से हो गया तिलक जी और बाल से बाल गंगाधर तिलक जी, एक ही बात है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था कि मेरा लक सही नहीं है, वरना मैं स्वराज अपने बच्चों को अभी दिलवा देता, ठीक है। स्वराज का जो अधिकार है वो मैं अपने बच्चों को अभी दिलवा देता। तो यहाँ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मेरा लक अभी सही नहीं है, वरना स्वराज का अधिकार मैं अभी दिलवा देता। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था, जय जवान जय किसान। देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी। तो जय जवान जय किसान कैसे याद रखना है। तो हमने देखिए हमारे जवान को ले लिया और हमने किसान को ले लिया। तो यहाँ पर देखिए, जो भारत माँ के दोनों लाल हैं और दोनों ही बहुत ही बहादुरी के साथ काम करते हैं। तो जो हमारे भारत का किसान है वह मेहनत से अन्न उगाता है और पूरे देश के जो लोग हैं उनको अन्न प्रदान करता है, और वहीं हमारा जो जवान है वह सीमा पर रहकर हमारे रक्षा करते हैं। तो ये भी बहादुरी का परिचय देते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि दोनों भारत के लाल हैं और दोनों ही बहादुर हैं। इन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आगे है भगत सिंह, ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह। तो भगत सिंह जी ने कौन सा नारा दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। तो देखिए, इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो भगत सिंह में एक शब्द आ रहा है सिंह। सिंह का अर्थ होता है दोस्तों शेर। सिंह का अर्थ क्या होता है, शेर, ठीक है। तो जो शेर होगा वही जिंदा रहने का हकदार होगा। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय की बात है, तो उस समय पर भगत सिंह ने कहा था कि जो शेर होगा उसे ही जिंदा रहने का अधिकार है और वही
अंग्रेजों के इस ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खत्म करेगा, इस ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश करेगा। तो शेर की तरह रहो और जिंदा रहो और अंग्रेजों के साम्राज्यवाद का नाश करो। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, भगत सिंह में आ रहा है सिंह, सिंह का मतलब शेर, शेर को ही जिंदा रहने का अधिकार है और शेर ही इस ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश कर सकता है। ठीक है, तो शेर बनो। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। तो ट्रिक जो है काफ़ी बहुत ही मेहनत से बनाई गई है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं ये ट्रिक्स तो कमेंट कर आप अवश्य बताना और हमें मोटिवेट करना। इस तरीके के टॉपिक हम आगे लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाना जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगले व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय जी। तो लाला लाजपत राय जी ने क्या कहा था? एक नारा दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ और दूसरा दिया था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। तो ये दोनों बातें किसने कही थी? लाला लाजपत राय जी ने। तो देखिए इन दोनों को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में एक शब्द आ रहा है कमीशन, और कमीशन का मतलब होता है हर काम के लिए जो पैसे मांगते हैं लोग। ठीक है, कमीशन। तो देखिए कमीशन, तो कमीशन से यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग बार बार जो है हर काम के लिए कमीशन मांगते हैं उन्हें अपनी लाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। लाज मतलब लज्जा, इज्जत। ठीक है, इज्जत, उन्हें अपनी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती जो हर काम कमीशन लेकर करते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि उनके शरीर पर जो है लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उनके शरीर पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। तो ज़्यादा जो व्यक्ति जो है बार बार जो भी काम करेगा कमीशन लेकर कर रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि उनके शरीर पर लाठियाँ भी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कि कमीशन लेने वाले व्यक्ति अपनी लज्जा यानी इज्जत की परवाह नहीं करते, फिर एक दिन क्या होता है उनके शरीर पर लाठियाँ भी पड़ती हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों नारे जो है आपको याद रखने हैं। चलिए आगे समझते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इसको कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर देखिए एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। तो सरस्वती देखिए देवी हैं और जो कि धार्मिक तौर पर जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और वेद भी हमारे क्या है? धार्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद में कहीं भी ये शब्द नहीं आ रहा है जो धार्मिक देवी देवताओं का नाम आ रहा हो। ठीक है, तो सरस्वती पीछे आता है। सरस्वती कौन है? हमारी धार्मिक देवी हैं और वेद भी क्या है? हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले व्यक्ति हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो है कौन सा नारा दिया था? तो वह दिया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है राम। ठीक है, काफ़ी उदास लग रहा है, देखिए रो रहा है, आंसू दिख रहे होंगे। तो जो राम है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसका नाम है रोसी। ठीक है, हमने नाम मान लिया उसका रोसी। तो राम जो है राम रोसी ऐसे याद रख सकते हैं, काफ़ी आसान लग रहा है, राम रोसी। तो उसकी गर्लफ्रेंड जो है रोसी, उसे पाने की जो उसके दिल की तमन्ना है। ठीक है, तो राम के दिल की तमन्ना है कि रोसी उसे मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो राम के दिल की तमन्ना है कि रोसी उसे मिल जाए। ठीक है, तो रोसी से हो गया सरफरोशी और दिल की तमन्ना है कि राम को रोसी मिल जाए। तो राम से हो गया राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है दोस्तों, याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इकबाल से संबंधित आपको नारा याद रखना है, वह है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो देखिए इसे याद करने की ट्रिक ये है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का रोम रोम कहता है, प्रत्येक नागरिक का रोम रोम और एक एक बाल कहता है, एक एक बाल कहता है
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का रोम रोम और एक एक बाल कहता है। एक एक बाल का मतलब हो गया एक बाल, एक बाल मतलब एक एक बाल, एक बाल। तो एक एक बाल कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। तो ठीक है, याद करने के लिए हम कोई भी ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बस हमें याद होना चाहिए। हमें जब भी पेपर में प्रश्न जब पूछा जाए तो बस हमें ये ट्रिक याद आ जाए, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने 1 से 2 बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया तो अब यकीनन जो है जीवन में भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए आगे और समझते हैं। तो देखिए अगले व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है क्या कहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, तो इसकी रचना भी किसने की है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसको याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए बंकिम में भी ब पर बिंदी आ रही है और वंदे मातरम में भी व पर बिंदी आ रही है। ठीक है, तो दोनों आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको। तो बंकिम में भी ब पर बिंदी आ रही है, वंदे में भी व पर बिंदी आ रही है। तो ये काफ़ी आसान है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और इन्होंने जन गण मन अधिनायक जय हे कहा था। हमारा राष्ट्रीय गान भी इन्होंने ही रचा है। ठीक है, वही जन गण मन अधिनायक जय हे। तो ये तो काफ़ी आसान है, सब लोग जानते हैं हमारा राष्ट्रीय गान। ठीक है, और किस रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो इसको याद करने की कोई ट्रिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। आगे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में आ रहा है भारतेंदु, तेंदु, और तेंदु मतलब हिंदू। देखिए एक जैसा साउंड निकल कर आ रहा है, भारतेंदु और हिंदू। ठीक है, तेंदु हिंदू, और हिंदू से ही रिलेटेड यहाँ पर शब्द बने हिंदू, और हिंदू से ही हिंदी। तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, भारतेंदु और हिंदू। ठीक है, भारतेंदु और हिंदू। ठीक है, इसे 2 से 4 बार ऐसे इस तरीके से बोल लीजिए, आप आसानी से जो है दिमाग में फीड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले व्यक्ति हैं मंगल पांडे जी। ठीक है, काफी गुस्से में लग रहे हैं मंगल पांडे जी। इन्होंने कहा था मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। देखिए मंगल पांडे जी 1857 की क्रांति से जुड़े हुए एक नेता हैं, और इनके बारे में सभी को पता होगा। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग जब अंग्रेज लेकर आए थे तो इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था, मना कर दिया था हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब अंग्रेज जो है इनसे गल करना चाह रहे थे, गल मतलब बातें, गल मतलब बातें, जब इन्होंने मना कर दिया था कि अंग्रेज जो चर्बी वाले कारतूस हैं इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो गल करना चाह रहे थे इनसे। जानते होंगे आप लोग, गल का मतलब होता है बातें। तो मंगल पांडे जी ने कहा था कि बातें बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो अपने सैनिक थे उनसे कहा था बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मारो फिरंगियों को। ठीक है, मारो फिरंगियों को। तो ये बात कही थी मंगल पांडे जी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लगाते हैं इनसे जुड़े हुए MCQ। चलिए देखते हैं। पहला, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका था? तो देखिए जन्म सिद्ध अधिकार, यह अपने बच्चों को जन्म सिद्ध अधिकार दिलाने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि अभी मेरा लक सही नहीं है, अगर मेरा लक सही होता तो मैं अपने बच्चों को जन्म सिद्ध अधिकार जो स्वराज का है वो हमें दिला देता। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अच्छे से जो है वीडियो लेक्चर को देखा है तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर आएंगे उन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से फिर से देखने वाले हैं, तो यकीनन आप जो है अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को समझ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, बताइए किसने दिया था? तो हमारे जवान और हमारे किसान दोनों ही बहुत ही बहादुरी के साथ काम करते हैं। तो बहादुरी, तो बताइए बहादुर किसके नाम में आता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो देखिए दिल्ली, दिल्ली में कौन बैठते हैं? हमारे देश में जो है बॉस बैठते हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था बॉस मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने। उन्होंने ही कहा था कि यही बॉस प्रत्येक वर्ष जो आज़ादी का उत्सव मनाते हैं। तो ठीक है, तो इससे हो गया आज़ादी से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और यहीं पर ये नारे लगाते हैं
जय हिंद, जय हिंद। ठीक है दोस्तों, फिर से सारी ट्रिक्स जो आपके सामने आ रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जय हिंद किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो मैंने बताया था आज़ादी का जब उत्सव मनाते हैं जो बॉस जो दिल्ली में बैठे हैं वह नारा लगाते हैं जय हिंद। आगे देखिए, आराम हराम है किसका नारा था? तो देखिए ये किसने कहा था? ये कहा था कि ये पूर्ण स्वराज अगर आपको चाहिए, पूर्ण स्वराज अगर आपको चाहिए तो घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए। तो बाहर किसके नाम में आता है? तो बाहर आता है जी जवाहरलाल नेहरू के नाम में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसकी जगह पर कर लीजिए जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है, घर से बाहर निकलो, आराम मत करो, आराम हराम है अगर आपको पूर्ण स्वराज चाहिए तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन। देखिए कमीशन, जो व्यक्ति कमीशन खाता है उसे अपनी लाज इज्जत लज्जा की कोई परवाह नहीं होती है। तो लाज किस में आ रहा? लाला लाजपत राय। एक दिन उस पर लाठियां भी पड़ती हैं उनके शरीरों पे। तो दोनों नारे लाला लाजपत राय से संबंधित याद आगे होंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो। तो वेद हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं और धर्म से जुड़े हुए ही हमारे एक देवी हैं सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ये कन्फ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया है। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हम जो है आपके इस सब्सक्राइब करने से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, कर दीजिए प्लीज़, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो। चलिए आगे देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? तो सरफरोशी, तो रोशी जो है किसकी गर्लफ्रेंड थी? राम की, राम रोशी। ठीक है, राम की गर्लफ्रेंड थी रोशी। तो राम से हो गया राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, चलिए वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा दिया था, वंदे में भी ब पर बिंदी आ रही है और जो नाम है उसमें भी ब पर बिंदी आती है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अच्छा लग रहा होगा आपको वीडियो देखने के बाद में कि हाँ सारी ट्रिक जो है अब याद आ रही हैं। ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय हे का नारा किसने दिया था? तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि यह हमारा राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो हिंदू, हिंदू से ही एक शब्द आता है तेंदु। ठीक है, तेंदु से ही बनाता हिंदू। तो तेंदु किस नाम में आता है? तो तेंदु आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, कमेंट करके बताना कि ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी। आगे भी हम ऐसे वीडियो लेक्चर बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना दोस्तों, वहाँ पर आपको फ्री PDF पिक्चर कंटेंट आपको फ्री में मुफ्त में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।